महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए मेरी कक्षा में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक सप्ताहांत में प्रत्येक शनिवार और रविवार को एक कक्षा आयोजित होती है, जिसमें भारतीय प्राच्य विद्या के विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा ये कक्षा संचालित की जाती है। इसमें जो हमारा सिलेबस बना हुआ है 100 कक्षा का, उसमें वेदांत, भारतीय साहित्य, दर्शन, भारत का जो 6 दर्शन है, इन 6 दर्शनों पर विभिन्न जो बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने वेदों की व्याख्या की है, सभी की व्याख्याओं पर अपना का लेक्चर, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है। आज के इस पावन कक्षा में वेदांत पर 4 व्याख्यान रहे हैं। इसमें 2 व्याख्यान श्रद्धेय तुलसीदास प्रभुपा जी के द्वारा हुआ है। आज और कल 2 दिन पुनः वेदांत व्याकरण पर आचार्य चरण का उद्बोधन होगा। हम सभी आपके वैदुष्यपूर्ण उद्गारों को सुनेंगे। मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक आदर के साथ आचार्य चरण से निवेदन करूँगा कि वेदांत व्याकरण पर हमें अपने उद्बोधन से अप्लाई करने की कृपा करें। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगुण्डं महेश्वरात् विश्वं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। परमहर्ष का विषय है कि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन मध्य प्रदेश के द्वारा वेद एवं वेदांग शास्त्रों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। और उज्जैन धरा जिस तरह चतुर्दश अथवा सप्तदश विद्या और षोडश कलाओं के लिए प्रसिद्ध है और संरक्षण और संवर्धन का कार्य किए है, ठीक उसी प्रकार उसी परिपाटी को चलाते हुए महर्षि सांदीपनि का जो उत्सव है, उसमें ये विद्या जो है और उनके हृदय को बढ़ाते हुए यह संस्था कार्य करती है। और बहुत ही अच्छा विषय है वेदांग, क्योंकि नियम है पहले अंग, अवयव, फिर अवयवी, दोनों सिद्धांत है। क्रमादमो नारद इत्यबोधिसा आता है कि नारद आ रहे हैं और दूर से देखा जा रहा है कि पहले क्या है। जया तो वहां आता है कि दूर से जब देखते हैं तो पहले एक छोटा बिंब दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे वह बिंब बड़ा होते जाता है, फिर उसमें अवयव दिखना शुरू होता है, फिर उसमें वीणा इत्यादि दिखना शुरू होता है। तब ऐसी चर्चा होती कि क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसा इस काव्य में है। बाद में पता चला ये तो नारद है। जिस प्रकार उनके अवयवों को देखते हुए, अंग को देखते हुए फिर हम अंगी का ज्ञान करते हैं। वाक्यार्थक ज्ञाने पद पदार्थक ज्ञानम कारणम, ये भी हमारे यहाँ एक सिद्धांत है। किसी बड़े वाक्य को जानने के लिए उसके पद और पदार्थ का जानना भी अपेक्षित है। तो ये जो भाषा है, भाषा का क्रम कुछ इस प्रकार रहता है कि ये भाषा वैज्ञानिक विवेचन है। थोड़ा सा मैं इस विषय में आ रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम भाषा का जो स्थान, परिस्थिति के कारण वही शब्द पर्यायवाची, संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों का भरमार है, सबसे समृद्ध भाषा है। तो उनके कारण उन शब्दों का प्रयोग होता है। कालांतर में वह शब्द प्रचलित होते हैं, दूसरे शब्द प्रचलित होते हैं।
एक समय ऐसा आता है कि जिसे हम जल कह रहे हैं, यह प्रसिद्ध है। हो सकता है इससे पहले अम्बु कहा जाता रहा हो या किसी दूसरे प्रदेश में इसको वारी कहा जाता हो, तो हमारे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन वहां जहां कहा जाता है उनके लिए सरल है। वैसे ही हमारी जो वेद राशि है, ये मात्र भारत भूमि भर में के लिए ही जो है प्रासंगिक नहीं है, ये विश्व स्तरीय है, विश्व और ब्रह्मांड की बात करती है। ये किसी सीमा और परिधि से नहीं बंधी है। इसमें समुद्रों का वर्णन है, नदियों का वर्णन है, पूरी पृथ्वी के वो पूरे तत्व उनका वर्णन है। पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या अंतरिक्ष है। देवहु शांति अंतरिक्ष भू शांति पृथ्वी शांति आपा, इसका उद्घोष करती है ये श्रुतियां निसंदेह। तो ये जो वेद राशि, इनको समझने के लिए हमें ज्ञान भी उतना व्यापक होना चाहिए। तो ये जो बहुत अच्छा जो आयोजन हो रहा है महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के माध्यम से, प्रत्यक्ष और आभासीय पटल दोनों के माध्यम से, निसंदेह ये सराहनीय है और प्रशंसनीय, श्लाघनीय। एक बार जो डाटा इंटरनेट में आ गया, यह ऐसा होता है कि दीर्घकालीन, कभी भी हमेशा चलता है। लेकिन ये भी सत्य है, एक बार ज्ञान राशि जो हमारे अंतरात्मा में आ गई, जैसे कहा जाता है न्याय दर्शन के अनुसार, ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान जो आत्मा वो ज्ञान का अधिकरण, माने ज्ञान आत्मा में ही रहता है। आत्मा का अधिकरण माने आत्मा जो है आधार है ज्ञान राशि का, ज्ञान का। और भी है सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार, इन सबके वर्णन, इन सबका वर्णन है। लेकिन ज्ञान का संबंध आत्मा से। तो एक बार ज्ञान, एक बार हमारे यहाँ एक बार ज्ञान आ गया, या तो अनुभव से या तो स्मृति से। अनुभव से आता है, फिर स्मृति उसकी बनी रहती है, स्मृति ध्वंस ना हो। तो इसलिए बीच बीच में उस पर जो उसका उस पर अभ्यास किया जाता है, ताकि धारावाहिक वो ज्ञान चलता रहे। तो हमारे अंदर वो पूर्व जन्म का संस्कार है या वर्तमान इसी जीवन का संस्कार है, हम इसी बहाने अपने उस ज्ञान का परिष्कार करते रहते हैं। हम आप ये दिन बैठे हैं तो निसंदेह या तो पूर्व जन्म का संस्कार है, या तो इसी जन्म का संस्कार उद्भव हुआ, उद्भूत हुआ, तो हम यहाँ उपस्थित हुए इस सभा में। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इस कार्यक्रम को कराने के लिए जो हमारी संस्था से जुड़े पांडे जी का ये जो संयोजन है, ये बहुत ही अच्छा है और विषय अत्यंत प्रासंगिक है। इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि आज जो भी परिस्थितियां हमारे विश्व में हो रही है, कोई भी ऐसी दुर्घटनाएं, सदघटनाएं जो भी हो रही है, उनका समाधान या उनका दिशा निर्देशन इन वेद राशियों से ही है। क्योंकि हमारे वेद ये मानवीय धर्म से भी ऊपर जीव मात्र धर्म को बताते हैं। हम तो कभी कभार इतना स्वार्थी हो जाते हैं कि केवल मानवीय धर्म में रह जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मनुष्य जीव प्राण धारणे धातु जो प्राण धारण करती, तो वो वृक्ष, पशु, पक्षी, खगचर, नभचर, माने खेचर और नभचर एक ही है, और धरा के अंदर जिसे हम देख पा रहे हैं पराजीवी, ऐसे सब पर कार्य, सबका चिंतन करने वाला यह ग्रंथ है। उसमें कभी भी किसी धर्म की, उनका धर्म भी बहुत बड़ा व्यापक है, बहुत व्यापक है। इसलिए अब उस राशि में जाने के लिए, वह जो वेद राशि है उसको डिकोड करने के लिए, उसको समझने के लिए, क्योंकि यह जो ज्ञान है वो ज्ञान को ऐसा जैसे नारियल जो फल होता है, नारियल का जो गिरी होती है, उसको पाने के लिए उसका कठोर जो ऊपर का कवच है वह तोड़ना पड़ता है, तब हम अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही पिस्ता और ऐसे कुछ बड़े ड्राई फ्रूट्स है जिनके कठोर वो
जो है उसको हटाते हैं, तब हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये वेद राशि भी कुछ इस प्रकार संपुटित है। उन संपुटित जो बाह्य आवरण है उसमें प्रवेश करने के लिए आपको व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, छंद और निरुक्त, ज्योतिष, छंद, शिक्षा, व्याकरण, इन ग्रंथों षड शास्त्र जो है वस्तुतः ये 6 अंग ही षड शास्त्र के रूप में रूढ़ है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। और यही जो अंग है छंदः पादौ, ये छंद पाद माना गया, हस्त हाथ माना गया है, शिक्षा, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। तस्मात् सांगम अधीतैव ब्रह्मलोकम महीयते। तो ब्रह्मलोक का मतलब ये जो ब्रह्म है अर्थात वेद राशि में आप जाकर प्रवेश करेंगे और आनंद लेंगे। वह बहुत अच्छा आनंद का विषय है। एक बार यदि प्रवेश होता है तो फिर प्रवेश हो ही जाता, आनंद आता है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक, हमारे यहाँ विज्ञान शब्द भी जो है पारिभाषिक है। अमर कोशकार कहते हैं कि विज्ञान क्या है, तो लोके धी ज्ञानमन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्र योग। लोक में माने लोके धी, ये जो ईश्वर के लिए जो हमारा चिंतन है, ईश्वरीय चिंतन है, तो वह तो ज्ञान है। और विज्ञानम शिल्प शास्त्र योग, शिल्प और शास्त्र विषयक जो चिंतन है वह विज्ञान। तो इस प्रकार ये जो विज्ञान है, वैज्ञानिक भी जब निष्कर्ष में पहुंचते हैं अथवा वो भी जो चिंतन करते हैं, तो वो उन्हीं सिद्धांतों में जाते हैं जो सिद्धांत हमारे शास्त्रों में अथवा वेदों में जो है प्रमाणित है। अब वह जो राशि है, वेद राशि, मंत्र राशि यूं चलती रहती है, तरंगे हैं, हमारे आपके मस्तिष्क में भी वही चलती है। तो अब कभी हम उससे भटक ना जाए, या वह जो चिंतन है वो चिंतन हमारा कहीं दूसरे रास्ते में ना चला जाए, तो उसके लिए अपने इन ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। और अत्यंत वैज्ञानिक है ये तब समझ में आता है जब हम इसे अध्ययन करते हैं। जैसे हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं, एक व्याकरण शास्त्र, उसके बाद निरुक्त शास्त्र, और निरुक्त शास्त्र के बाद शिक्षा शास्त्र। ये तीनों देखें शब्दों पर आधारित है। शिक्षा का संबंध होता है उच्चारण से। उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अक्षर में थोड़ा, हमको आज जो स्वर है, स्वर नहीं पहचान पा रहे, थोड़ा सा भी अंतर आ जाता है। इंद्र सत्वर वर्धस्व एक आख्यान है, थोड़ा सा भी अंतर आ जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए शब्दों पर ध्यान दिया जाता है, तरंगों पर ध्यान दिया जाता है। जो संगीत के विशारद हैं वह भली भांति समझते हैं कि आरोह अवरोह में थोड़ा भी अंतर आता है तो स्वर बिगड़ जाता है, राग बिगड़ जाता है। इतना अंतर है। तो वो जो आरोह अवरोह, जो उच्चैर उदात्तः, नीचैर उदात्तः, समाहारा, स्वरितः, वो उसी पर आधारित है। किन वर्णों पर ज्यादा पराघात करना है, किसमें कम करना है। हम जब कोई संगीत सुनते हैं, संगीत में थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि वो उस पर उठाव चाहिए था, उन्होंने उठाया नहीं, तो हमारे कर्ण कर्कश लगता है। 2 मिनट में पहचान जाते हैं। कोयल के गान में यदि थोड़ा सा भी उसके ध्वनि में अंतर आता तो समझ जाते हैं आज कोयल शायद बीमार है या कोई वातावरण कुछ ऐसा है। कौआ की अपनी ध्वनि है, यदि उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है तो सोचते हैं कि कोई मौसम में परिवर्तन तो नहीं आ गया। ये चिंतन है। ऐसा चिंतन परक जो ग्रंथ है वह है शिक्षा, उच्चारण का महत्व। उस शिक्षा ग्रंथ में चाशस्तु वदते मात्रम द्विमात्रम चैव वायसः
शिखिरौति त्रिमात्रम नकलस्पर्ध मातृकम, अर्थात चाशस्तु वदते मात्रम। तो एक पक्षी है तीतर, वो एक मात्रिक उच्चारण करता है, और काक कौवा जो है द्विमात्रिक उच्चारण करता है, काव काव ऐसा बोलेगा। और ऐसा नहीं कि आज से बोल रहा है, जब से सृष्टि शुरू हुई होगी तब से बोल रहा है, और जब तक सृष्टि चलेगी तब तक बोलेगा। यदि हम बच्चों को बताएं कि भाई द्विमात्रिक उच्चारण कैसा होता है, तो आपको ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं। बच्चे को बोलो प्रकृति के बीच में जाओ, जाओ खुले आकाश के नीचे, मुक्त आकाश के नीचे, और कौवे की ध्वनि देखना नहीं, सुनना भी है। और जब आप श्रवण करेंगे तब पता चले कि द्विमात्रिक उच्चारण ऐसा है। फिर उसके बाद त्रैमात्रिक उच्चारण कैसा होता है, केवल त्रैमात्रिक उच्चारण। तो वो त्रैमात्रिक उच्चारण के लिए आप जो मयूर को देखें, और मयूर तो सीधे त्रिमात्रिक उच्चारण ही करता है, द्विमात्रिक एकमात्रिक नहीं करता है। तीतर को तो आप सुन लिए। अब बोले गुरु जी व्यंजन जो है अर्धमात्रिक होता है, तो व्यंजन का उच्चारण अर्धमात्रिक उच्चारण कैसा होता है? बोले नेवला के पास जो है नकलस्पर्ध मात्रम, अर्धमात्रिक उच्चारण नेवला करता है। तो इतना सुंदर विवेचन। फिर उसका ये बताओ, ऐसा भी कोई जीव है जो एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उच्चारण करता है? भला ऐसे भी कालो जलसुदीवता। महर्षि पाणिनि ने सोचा कि आकार का तो उच्चारण अलग है, इकार का एक है, वह है कुक्कुट, कुकड़ू कु, पहला उकार एकमात्रिक, दूसरा उकार द्विमात्रिक, और जो अंतिम का उकार है वह त्रिमात्रिक। ऐसे भी थी। इस प्रकार आप एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उच्चारण को जान सकते हैं। ऐसा जो अंग है वह शिक्षा शास्त्र, जिसमें पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा और भी अन्य प्राचीन साक्ष्यों में इनका वर्णन मिलता है। तो बालकों को जब हमको उच्चारण बताना रहता है, बताते ही है, बिना उच्चारण से कोई विद्यार्थी आगे बढ़ता नहीं है। और बताया ही गया है, शास्त्र के नियम के अनुसार बताया अ आ इ उ, लेकिन व्यवहार में आ तीसरा जो है वह चला गया, होता है लेकिन बताया नहीं जाता। वो उनकी अपनी विधा है। लेकिन हमारे यहाँ अर्थात जो वेदांग पढ़ता है उनको शिक्षा शास्त्र पढ़ाया जाता है। ये बताया जाता है कि वर्ण 63 है और 64 है। तो ये शिक्षा के बाद जब आते हैं हम अक्षर तो सीख गए। पूरे विश्व में हो सकता है गाय को हम लोग गौ गावो गावा संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में गाय बोलते हैं, इंग्लिश में काऊ बोलते हैं। इन सभी के बीच ये तो निश्चित है कि पूरा विश्व का को का ही बोलता होगा, खा को खा ही बोलता होगा, गा को गा ही बोलता होगा। पदों में और वाक्यों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अक्षर तो पूरा विश्व बोलता ही बोलता है। आ तो आ ही है, ई तो ई ही है, ऐसा है कि नहीं? तो वो अकार, इकार, उकार को बताने वाला जो शास्त्र है, एक एक वर्ण का जो ज्ञान कराने वाला वह है शिक्षा शास्त्र, जिसमें 63 अथवा 64 वर्णों का त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णा असंभूमति मता, ये उनका विवेचन। जब हम वर्णों का ज्ञान कर लेते हैं तब आवश्यकता, भली भांति वर्ण का यदि ज्ञान हो गया, अब आवश्यकता है पदों के ज्ञान की। क्योंकि जब हम वेद का अध्ययन करने आते हैं, संहिता का अध्ययन करने जाते हैं, तो वहां स्वर है, वर्ण है, वर्णों का उच्चारण, संहिता पाठ है। फिर हमें पदों की ज्ञान की आवश्यकता होती है, वाक्य की ज्ञान की आवश्यकता होती है। तब हम आते हैं व्याकरण शास्त्र का, और वह व्याकरण शास्त्र कालांतर से कभी आया है कि बृहस्पति इंद्राय, माने बहुत पुरानी परिपाटी है। ब्रह्मा से बृहस्पति, बृहस्पति से इंद्र से वायु, इन्हीं ये क्रम चलता रहा। तो बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम
बृहस्पति, हम जिस इंद्र और बृहस्पति की चर्चा कर रहे हैं वह वैदिक बृहस्पति और इंद्र की चर्चा। व्यवहार में कुछ ऐसा हुआ कि इंद्र की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि इंद्र लोक व्यसनी है, वस्तुतः वह कला का भी संरक्षक है, ऐसा नहीं है। वह हमारा जो इंद्र है, वैदिक जो इंद्र है, वो सतत अध्ययन करता, लोक कल्याण करता, विद्याओं का संरक्षण करता है, अत्यंत पराक्रमी है, सूर्य के समान तेजस्वी है। इसी कारण सूर्य को भी कदाचित इंद्र कहा गया है। तो यदि परमेश्वर्य, वह उसको आनंद कहाँ मिलता है? अध्ययन में। बृहस्पति क्या करते हैं? अध्ययन के देवता, अध्यापक हैं, एक अच्छे अध्यापक है। और इंद्र एक अच्छा अध्येता है। कैसा अध्येता है? शुश्रूषा, श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, अच्छा श्रोता है। तो बृहस्पति पढ़ा रहे हैं और इंद्र बैठ करके पढ़ रहा है बिना किसी विघ्न के, लेकिन एक एक अक्षरों को, एक एक पदों को बृहस्पति बता रहे हैं। और कब से बताया? दिव्यम वर्ष सहस्त्रम, दिव्य वर्ष हो चुके हैं, लेकिन नान्तम जगह अंतिम तक नहीं पहुंचे। इस प्रकार ये जो व्याकरण राशि है, कभी बृहस्पति का भी व्याकरण का था, इंद्र व्याकरण हुआ, वायु देवता का व्याकरण रहा, यह राशि ब्रह्मा से निकली और ऊपर से चली आई। फिर महर्षि पाणिनि ने उनका अध्ययन किया, चिंतन किया। ऋषि तो वही है मंत्र द्रष्टारा, ऋषि मंत्र के दृष्टा होते हैं। हम आज की परिपाटी से हमेशा निर्माता के रूप में देखते हैं, तो महर्षि पाणिनि ने भी उसका दर्शन किया और दर्शन करने के बाद 3992 सूत्रों में पूरे व्याकरण को गतार्थ किया, जिसमें लोक और वेद दोनों आते हैं। इसलिए जब वेदांग की बात करते हैं तो आज पाणिनि तंत्र में हम बंधे हुए हैं, माने उनके अनुशासन में है। अतः शब्दानुशासनम महाभाष्यकार कहते हैं। यहां से शब्द का अनुशासन शुरू होता है। जिनका साधु शब्दानाम, हम साधु शब्दों का विवेचन करेंगे। आप साधु शब्द समझ जाएंगे तो आप जाएंगे कि गौ ये साधु है, गावी, गोड़ी, गोता, गोपतलिका, गाय ये सब असाधु है। और साधु शब्द का जब आपको ज्ञान होता है, असाधु शब्द का भी ज्ञान हो जाता है। और उनके चिंतन तो और भी अच्छा, ना तो भाषितवई, ना मिलेक्षितवई, ना तो गाली दो, ना तो अनर्गल बातें करो। गाय के लिए गाय शब्द का ही प्रयोग करो, जो जिनके लिए पद प्रयुक्त है उनके लिए ही प्रयुक्त करो। एक वचन में एक वचन, द्विवचन में द्विवचन। तो इस प्रकार पाणिनि तंत्र जो है व्यवहारिक। तो आज जब आप व्याकरण वेदांग की बात करते हैं तो पाणिनि व्याकरण या पाणिनि व्याकरण का अनुमोदन करने वाली जो व्याख्याएं, अर्थात क्योंकि हम वेद की ओर जा रहे हैं तो जो वेदों का सम्मान करें, क्योंकि ना सूया कर्तव्य यत्रानुगमन क्रियते, महाभाष्यकार ने कहा कि हमें जिसका अनुगमन करना है उस पर ही चिंतन करना है, उसका विरोध नहीं करना है। हाँ, उस पर चर्चा करना है, प्रत्याख्यान करना है, चिंतन करना है, ये सब करते हैं। महर्षि पाणिनि ने के सूत्रों पर महाभाष्यकार ने चिंतन किया। उनको लगा कि ये सूत्र तच्चा कर्तुम शक्यम, इसे नहीं भी कर सकते, इतना लंबाईमान सूत्र देने की आवश्यकता नहीं थी। अथवा दधातु प्रत्यय प्रातिपदिका में इतना बोलने की आवश्यकता, आप अर्थे प्रथमा बोल देते, काम चल जाता। प्रातिपदिका परिमाण वचन मात्र प्रथमा, तो अर्थे प्रथमा बोल देते। लेकिन उन्होंने फिर विचार कहा, क्योंकि ऋषि ने लिखा है तो एक तो प्रपंच चिंतन करने के लिए है, और दूसरा ये है कि उन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो सिद्ध शब्द है, सिद्ध है, तो उससे कहीं न कहीं अभ्युदय की प्राप्ति होती है। इसलिए उसका जो है पाठ करना चाहिए। इस प्रकार व्याकरण शास्त्र, जो हम जिस व्याकरण शास्त्र की आज चर्चा कर रहे हैं, वह व्याकरण शास्त्र पाणिनि, महर्षि पाणिनि द्वारा प्रोक्त जो शास्त्र है वह व्याकरण शास्त्र। उसकी अनेकानेक टीकाएं हैं। व्याकरण शास्त्र कालांतर में मनुष्य एक जैसा चिंतन नहीं करता,
सर्वतो भावेन उसका चिंतन होता और होना भी चाहिए। हमारे ग्रंथ केवल इसलिए नहीं होते कि आपको दे दिए और केवल वहीं तक आप बने रहे, वो इसलिए होते हैं कि यहां तक तो हमने चिंतन किया, उसी दिशा में अब आपको भी चिंतन करना। तो महर्षि पाणिनि ने यदि वृद्धिरादैच लिखा तो अब आपको चिंतन करना है कि वृद्धिरादैच क्यों लिखा, आदैच वृद्धि क्यों नहीं लिखा। महाभाष्यकार ने चिंतन किया, उन्होंने तय किया, निश्चित किया कि वृद्धि शब्द इसलिए उन्होंने मंगलाचरण के लिए आदि में प्रयुक्त किया है कि श्रोता, अध्येता, विद्यार्थी जो भी इसे अध्ययन करें वह मांगल्य युक्त हो, उनका जीवन यदि आरंभ सदृशोदय, शुरुआत अच्छी होती है, सब अच्छा होता है। प्रसन्नता के साथ यदि आप निकले, आपकी प्रसन्नता, आपके सुबह का उत्साह, आपकी शक्ति ये तय करती है कि आप कितने दूर जा सकते हैं। हमारे अंदर यदि सामर्थ्य है, उत्साह है और शक्ति है, संसाधन है, तो हम अभी के अभी तय कर सकते हैं कि हम 3 घंटे 4 घंटे में भोपाल पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि संसाधन नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो हम उसी समय बता सकते हैं कि हम भोपाल इतने देर में पहुंचेंगे अथवा नहीं पहुंचेंगे। ये सब हमारे उत्साह पर आधारित है। इसलिए महर्षि पाणिनि का पहला सूत्र वृद्धिरादैच, उन्होंने वृद्धि की बात की। और नीतिकार बोलते भी है, अजरा मरावत प्राज्ञा विद्या अर्थम विचिंतयेत्। विद्या के लिए और अर्थ के लिए भी चिंतन करना है तो कभी गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अर्थात जब भी आपको सब कार्य करना है, अध्ययन करना है, तो अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि हम अजर है, अमर है, अगले ही पल हमारी मृत्यु होना, ऐसा नहीं सोचना, ये चिंतन करना है। और यही कारण आ रहा है कि जब भी हम किसी ग्रंथ में प्रवेश करते हैं तो मंगलाचरण, लंबायमान मंगलाचरण होता है। और जब मंगलाचरण में हम प्रवेश करते हैं तो भगवान भी और आसपास की शक्तियां भी उनका संरक्षण करती हैं। वह व्यक्ति तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता जब तक वह अध्ययन कर रहा है। तो ऐसा यदि आपको लगता है कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घजीवी रहें, तो जीवन भर कोई ना कोई एक ग्रंथ हमेशा शुरू करते रहना चाहिए मंगलाचरण के साथ। तो इसमें ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, हमारा नहीं, ये ऋषियों के शब्दावली। हम हजारों श्लोक बना सकते हैं, लेकिन जो सिद्ध श्लोक वो है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रोक्त है। और जो है पुराणों में जो है श्लोक है जिन्हें कई बार जिनकी आवृत्ति हुई, संथावृत्ति हुई होगी, जिन मंत्रों की, ऐसे मंत्र उनका यदि उच्चारण करते हैं तो हमारा जीवन ज्यादा मांगलिक होता है। तो इस प्रकार वो जो हमारे आचार्यगण हैं उन्होंने सबसे पहले वृद्धिरादैच लिखा और यहां से चिंतन शुरू होता है। आ, ऐ, औ क्या है, उनकी वृद्धि संज्ञा होती है, ये पाणिनि सूत्र है। तो जब पाणिनि व्याकरण की बात आई तो पाणिनि व्याकरण में 3 प्रकार का चिंतन आगे शुरू हुआ। पहला चिंतन हुआ, दूसरा चिंतन शुरू हुआ दर्शन। बिना दर्शन के तो हम रह ही नहीं सकते, हमारा स्वभाव है दार्शनिक चिंतन। मनुष्य मात्र अपने लिए दर्शन पर जीता, जैसे हम लॉजिक कहते हैं, तर्क कहते हैं। बिना हम दर्शन के कोई कार्य नहीं करते। हमने कोई कार्य किया, एक जगह बताया कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मः। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो भारतीय सैनिक हैं या सैनिक हैं, उनके द्वारा तो हिंसा होती है, अथवा सस्य जो होते हैं, ये जो घास इत्यादि होते हैं, उनमें भी जीवन है, जाने अनजाने उनमें भी हिंसा हो जाती है। तब अब वहां शुरू होता हमारा दर्शन, शास्त्र। वो फिर कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए, मानव मात्र के संरक्षण के लिए, किसी बहुत बड़ी इकाई के संरक्षण के लिए
किया गया जो यह कार्य है वह श्लाघनीय है, देश हित में है। तो वह हिंसा जो है वह हिंसा नहीं है। तो वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति ऐसे सब वाक्य भी है। तो वहां पर हमारा ये दर्शन कार्य करता है। और बातें आती हैं कि अनायास किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, और वह हिंसा भी परिभाषित है कि हिंसा से हमारा तात्पर्य क्या है। तो इस प्रकार वो जो चिंतन है उस चिंतन में कई प्रकार के चिंतन निकलते हैं, कई प्रकार के दर्शन निकलते हैं। उसी प्रकार व्याकरण शास्त्र का भी एक अपना दर्शन है। हम इस धरा में बैठे हैं, अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम जिन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, जो हम सोच नहीं सकते या विश्व जिसे नहीं सोच सकता चिंतन, ऐसे ग्रंथों में जिनका ग्रंथों की संरचना काल निर्धारण जब करते तो सीधे 2000 वर्ष पूर्व चले जाते। वह शब्दावलियां ऐसा माना जाता है कि रचनाकार जब लिखता है तो वह उसका शरीर होता है, हम उससे बात करते हैं। तो जब हम महर्षि भर्तृहरि को पढ़ते हैं, उन्होंने शतकत्रय लिखा और माना जाता है महर्षि भर्तृहरि अच्छा चिंतन करने के बाद, वो गुफा में बैठने के बाद अथवा तपस्या करने के बाद वाक्यपदीयम नामक ग्रंथ भी लिखा। तीन कांड में है। बहुत सारे कारण है कि हम इन महर्षि, कुछ लोग कहते हैं ये भर्तृहरि अलग है, वो भर्तृहरि अलग है, लेकिन उनके जीवन में इतने परिवर्तन आए कि उन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी। उनकी जो ये रचना है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, तो ये ऐसा लगता है उनके जीवन की 3 परिपाटियां थी। वहां पर वो प्रवेश करके ये 3 शतक हुए। लेकिन फिर जब उनका जीवन एक और पड़ाव में गया, जिसके जीवन में जितना संघर्ष होता है उसका चिंतन या उसका दर्शन उतना ही परिष्कृत होता है, जितना घूमता, जितना यायावर होता है। फिर उन्होंने तपस्या की, तपस्योपरांत उन्होंने जब 3 की जब बात आई तो उन्होंने वाक्यपदीयम भी लिखा, ब्रह्मकांड, पदकांड और वाक्यकांड। ये सब देख करके ऐसा लगता है कि ब्रह्मकांड, पदकांड 3 कांड ही लिखे, वहां शतकत्रय 3 जो है शतक है, वह भी श्लोकबद्ध है, ये भी श्लोकबद्ध है। वहां भी अनुष्टुप छंद अधिकतर है, यहां भी अनुष्टुप छंद है। और कहने मात्र से लगता है वाक्यपदीयम एक ग्रंथ है, लेकिन देखा जाए एक बहुत बड़ा कलेवर है। उसमें आप नसोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते अनुविध्यमेव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, उनका दर्शन है कि ये पूरी ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं तो ये बताइए कोई भी ऐसा पदार्थ है क्या जो शब्द के बिना हो? शब्द माने एक पक्षी यदि दूसरे पक्षी से बात करता है तो उसमें भी कोई ना कोई शब्द होते हैं, तरंगें होती हैं, किसी हम सुन पाते हैं, कहीं हम समझ नहीं पाते। वैसे ही हम व्यवहार में भी देखते हैं, जितने भी व्यवहार के जो साधन हैं, यहाँ यदि इतने लोग हैं, यदि हम नाम ना जाने तो हम किससे क्या बात करें? यदि हमारे पास वाक्य ना हो तो हम क्या बात करें? यदि हमारे पास संकेत ना हो तो हम क्या दिशा दे सकें? ऐसे सिद्धांत की स्थापना करने वाली, स्थापना क्या स्थापित थी, उसे बताने वाले जो हमारे आचार्य हैं वह भक्ति है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो वो महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार ही उनका जो चिंतन रहा वह उनका दार्शनिक चिंतन था, जिसका मूर्धन्य जो है आकर ग्रंथ माना जाता वाक्यपदीयम। तो उस व्याकरण शास्त्र का जो संधि इत्यादि का ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है उसको तो हम कहते हैं प्रक्रिया। फिर हम जिसका ब्रह्म विषयक जिसमें चिंतन करते हैं, क्योंकि हमारा चिंतन अणोरणीयान महतो महीयान कभी क्षुद्र चिंतन नहीं रहा, या तो बहुत ही व्यापक होगा या तो बहुत ही छोटा, माने परमाणु वो भी दूर तक जाता है, वो भी दूर तक जाता है, यहां से वहां तक का चिंतन होता है। नेति नेति जब तक हमारी बुद्धि नेति नेति ना कहने लगे, अरे वाह ये
तब सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म यहां तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे चिंतन को जो है दार्शनिक चिंतन करते हैं। फिर उसके बाद पारमार्थिक सबसे शुरुआत हुई प्रक्रिया, क्योंकि हम वाक्य बोलते हैं तो पद, पदार्थ, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया, ये कर्ता इत्यादि जो कारक और क्रियाएं, ये दो वाक्यों, ये दो नहीं होंगे तो हम कैसे वाक्यों को समझेंगे, कैसे पदों को समझेंगे। ऐसे विज्ञान की स्थापना या स्थापित विज्ञान को जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का वह जो प्रक्रिया पक्ष, दूसरा दार्शनिक पक्ष और एक तीसरा पक्ष है जिसको कहते हैं परिष्कार। परिष्कार यह हमारे नागेश इत्यादि जो आचार्य आए, न्याय विद्या में जो गंगेशोपाध्याय जैसे आचार्य हुए, उन्होंने चिंतन किया कि हमें जिस वस्तु के बारे में बताना है, लक्षण ऐसा बनाए कि सीधे उसी वस्तु में प्रवेश करे। जैसे एक धनुर्धर होता है और धनुर्धर को लक्ष्य भेद दें कि आपको वहीं पर लक्ष्य भेद करना, तो भेद करने के लिए वो सर्वप्रथम क्या करेगा, अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करेगा। इतना सुनिश्चित करेगा कि अब उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल उसको अपना लक्ष्य दिखेगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम पुरुषः बोलते हैं, रामः ग्रामं गच्छति बोलते हैं, तो शब्द बोध में हम चिंतन करते हैं राम कौन है, राम पुरुष है कि स्त्री है, राम में कौन सी जाति है, राम रामत्व पुरुष पुरुषत्व, और रामा बोले तो एकत्व, एक वचन भी हो गया। तो जब राम बोलते हैं तो राम बोलने में द्रव्य, व्यक्ति, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक सबका अन्वय हो जाता है, सबका चिंतन करते हैं। ऐसा चिंतन करने वाली जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं परिष्कार। राम जो पुरुष है, एक है, उसमें रामत्व जाति है, इस प्रकार का जो चिंतन है, एक एक पदों का जो चिंतन है, उसे कहते हैं परिष्कार। ये तीनों का समुच्चय रूप है व्याकरण शास्त्र। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दाः साधु विविच्यन्ते तत् व्याकरणं तत्शास्त्रं व्याकरणं तत्शास्त्रं व्याकरणं। यह व्याकरण शास्त्र है। असाधु और साधु शब्द का जो विवेचन करे वह व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र की कुंजिका है। हम शब्दों का अनुमान भी करते हैं और शब्दों का ज्ञान भी करते हैं। जैसे कि परंपरा तो ये है, कुछ भी कोई भी शब्द बोले तो उसका अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, पद का ज्ञान होना चाहिए, तब हम शब्दों को ऐसे देखते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता नाम ही सब कुछ बता देता है। जैसे हिमालय शब्द का नाम ये हिमालय, तो सबसे पहला हिम बर्फ, आलय का समूह दिमाग में छवि बन गई। ऐसा जो पर्वत हिमालय, हिमाच्छादित पर्वत, उसकी जो आभा होती है अर्थात सुवर्ण, जब भगवान सूर्य का उसमें जब सुबह प्रातःकालीन सूर्य का जब उसमें किरणें पड़ती हैं तो वह स्वर्ण की भांति दिखाई देता, तो सुमेरु भी कहते हैं। और पता भी चला कि वहां स्वर्ण राशियां हैं भी। ये जो शब्द बोले नहीं कि तुरंत हमारा चिंतन शुरू हुआ। इस प्रकार का जो चिंतन होता है, यह जो शब्द है, ये शब्दों के माध्यम से शुरू होता है। इस तरह शब्दों पर चिंतन करने वाला जो शास्त्र है वह है व्याकरण शास्त्र, जो कि कुंजिका के जैसे काम करता है। अब एक श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वेदव्यास जी ने ऐसे लिखा और वह हमारे सामने श्लोक आया। अब हम वर्तमान को ये तो श्लोक हुआ, श्लोक पढ़ने से पुण्य मिलता है, लेकिन हिंदी में अर्थ देखिए कि हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के उन्होंने क्या क्या किया।
युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और ये पांडु पुत्र एकत्रित हुए। उन्होंने क्या किया, सविस्तार बताया, ये हमको अर्थबोध हुआ। लेकिन आप जब व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं अथवा व्याकरण दृष्टया पर अध्ययन करते हैं, और ऐसा नहीं आप स्वयं भी अध्ययन करते हैं, तब आप पहला चिंतन होता है कि धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र, इसमें सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता आधार, अधिकरण है, ये विशेषण है। कुरुक्षेत्र का विशेषण धर्मक्षेत्र, वो स्थान क्या है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आज भी है, लेकिन उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है? अब वहां कौन सी धर्म की बात आ गई? तो अब वो धर्म की बात इसलिए आई, अब यहां से चिंतन शुरू होता है, अब टीकाओं का अध्ययन शुरू होता है कि उसको आपने धर्म क्षेत्र क्यों कहा। सूच्यग्रम ने दास्यामी बिना युद्धेन केशव, ये दुर्योधन बोलता है। अब ये बताइए युद्ध की इच्छा कौन कर रहा है? ये तो दूत बन के भगवान श्री कृष्ण गए और बोले कि हम तो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप तो जो भी आपको दे दें, आप तो 5 गांव दे दीजिए बस हो गए। बोले 5 गांव की बात कर रहे हैं, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, ये दुर्योधन बोल रहा है। तो युयुत्सु कौन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन है? ये दुर्योधन भी बड़ा भाई। तो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, तो युयुत्सु तो ये है। अब वो धर्म क्षेत्र क्यों हुआ? तो चलो युद्ध है, और अब युद्ध यहां पर धर्म है। ऐसी स्थिति में अब कार्पण्य नहीं होना चाहिए, ज्यादा औदार्य नहीं होना चाहिए। अब युद्ध के लिए कहा गया है तो अंतिम तक युद्ध नहीं करना चाहिए। जब ना हो और जब धर्म की बात आए तो वहां पर धर्म होता है युद्ध करना। ऐसी स्थिति में परिस्थिति अलग अलग है, तो इसलिए उसको वहां पर धर्म क्षेत्रे विशेषण दिया। और भी चिंतन है, कुरुक्षेत्र समवेता एकत्रीभूता है इत्यर्थ, सभी एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा। मामका, मामका युयुत्सव, मामका है वो जो मेरे हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले तो मेरे हैं। पांडव लोग युद्ध की इच्छा नहीं रखते थे, वो तो किसी तो भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो अर्जुन एक बार तो अपना धनुष छोड़ भी देता है कि गांडीवम संसते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ना कांक्षे, बोलते मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, विस्तृज्य ससरम चापम, बिना बोलते हैं कि अर्जुन जो है सर और चाप को छोड़ करके वहां छोड़ दिया। इससे यह निश्चित हुआ कि अर्जुन एक बार तो युद्ध भी नहीं चाह रहा था, तो त्यक्तो वहां आया कि ना कांक्षे युद्ध ना कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मैं विजय भी नहीं चाहता, मैं तो युद्ध भी नहीं चाहता। लेकिन वहां धर्म में क्या था? युद्ध। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका, अपने पुत्रों को भी बोलता है। और पांडवा, पांडु के पुत्र है, पांडु के पुत्र, पांडु के पुत्र भी पांडव, पांडव पांडु नंदन कहा जाता, अपत्यम पांडव। किम अकुर्वत, क्या ये अकुर्वत प्रयोग है, लुंग लकार संजय, संजय जो है संबोधन। तो इस प्रकार एक एक पदों का जो चिंतन होता है और उस चिंतन में जो विशेष अर्थ निकलता है, क्योंकि आज हम हमने सामने बैठे हुए तो हमारे हाव भाव कटाक्ष और व्यवहार से सब पता चल जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और अपनी बातों का 5 वर्ण स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम नीचे चले, नीचे से तात्पर्य है कि यहां नीचे चले। ये हम अपने बातों को बहुत स्पष्ट 100 वाक्यों में बोल सकते हैं, लेकिन ग्रंथों में जो भाषा आ रही है, आचार्य लोग बड़ा सुचिंत सोच के हम जो बोल रहे हैं वही शब्द आगे तक जाएंगे, तब तक चलेंगे जब तक ब्रह्मांड है, उसके आगे भी जाएंगे। इसलिए एक एक शब्दों का सूत्र जो है, इसलिए सूत्र का लक्षण भी है अस्तोभम
अनवध्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु अल्पाक्षरम असंदिग्धम, कम शब्दों। जब हम आपको छोटे शब्द बताएंगे तब तो आप बहुत दूर तक उसको लेके जाएंगे। असंदिग्धम, संदेह रहितम, उसमें किसी प्रकार का संदेह भी ना हो। बहुत लंबाईवान वाक्य बताएंगे तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो वाक्य छोटा हो जाएगा या कोई किसी दूसरे प्रकार के अर्थ को बताने लगेगा। इसीलिए थोड़ा कठिन हो जाता है वेद राशि के शब्दों का बोध करना। तो असंदिग्धम सारवत, वह सारवान होना चाहिए, विश्वतोमुखम, व्यापक होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित ना हो। अस्तोभम, उसका खंडन भी ना हो, और प्रशंसनीय हो। अर्थात कोई तपस्वी व्यक्ति के द्वारा प्रोक्त जो शब्द है वो हमारे लिए प्रमाणित है। कोई मद्यपान करने वाला व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति और व्यवहारहीन व्यक्ति जिसने जीवन में कभी उतारा ही नहीं, ऐसा जो अप्रमाणित व्यक्ति के द्वारा प्रोक्त जो शब्द है वो हमारे लिए प्रमाणित कैसे हो सकता है? हमने देखा कि जिसने जीवन भर जिस विधा पर चिंतन किया, यदि उसने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो वो हमारे लिए जो है प्रशंसनीय कि नहीं, इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दिया है, तो इनके इस वाक्य का कोई ना कोई, पद का कोई ना कोई रहस्य है। तो इस प्रकार ये सूत्रों की बात आई। तो इस प्रकार एक एक जो सूत्र है वो बहुत ही व्यवहारिक है। तो महर्षि पाणिनि की पाणिनि अष्टाध्यायी, जो कि लगभग 4000 सूत्रों में उनका आधार माना गया माहेश्वर सूत्र, उसका स्मरण करना भी जरूरी है क्योंकि मंत्रवत, ये मंत्र ही है। ऐ उण ऋलृक, ए ओम, ऐ औच, है वरण, लण, यम गणनम, झमय, घण धश, जब गणदश, खप छटत चटको, कपै सशर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इन सूत्रों के आधार पर पाणिनि व्याकरण कार्य करता है, अर्थात इन पर इनके प्रत्याहार बनते हैं, इन प्रत्याहारों पर चिंतन होता है और इनके चिंतनों, इस पर कुछ जो है नवनीत निकलता है। हम ऐसा कोई शब्द नहीं है जो शब्द व्यवहार में ना हो, लेकिन उन शब्दों का हम दिग्दर्शन निदर्शन करते हैं व्याकरण शास्त्र के द्वारा। व्याकरण शास्त्र में एक पाणिनि व्याकरण जो है, पाणिनि अष्टाध्यायी की पूरक जिसको कहते हैं, वह गणपाठ। जैसे धातु पाठ 1943 धातु है, लगभग 2000 धातु है मूलभूत, जिससे जितने भी शब्द हैं, अनंत शब्द हैं, उनके मूलभूत में ये धातु है। भू सत्तायाम, एद वृद्धु, स्पर्ध संघर्षे, ये धातु है। इन धातुओं को कृदंत के रूप में और तिगंत के रूप में प्रयुक्त धातुओं को किया जाता है, और यही कृदंत आगे तद्धितांत होते हैं। जैसे रामः, कृष्णः, दुर्योधनः, सुयोधनः, ये जो शब्द है ये कृदंत है। दशरथः, और दशरथ का पुत्र दाशरथी, योगांधरायण, यह तद्धितांत हो गए। रमा, अजा, ये हो गए स्त्री प्रत्यांत। और गच्छति, पठति, चलति, हसति, ये सब हो गए, ये सब क्रियाएं हो गई। इनका जो आधार होता है वह होती धातु। दुढ़ाई धारण पोषणयो, धातु ही है जो धारण करे, वह धातु। इन वाक्यों को धारण करने का काम कौन करती है? धातु। बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता। वाक्य की परिसमाप्ति ही क्रिया में होती है। जैसे हम बोले कि हमें भोजन करना है शब्द का प्रयोग ना करें, मुझे करना है, मुझे भोजन करना है, करना का प्रयोग ना करें। आप बोलते रह जाइए पदों को, कभी उसमें आपको क्या विश्रांति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी कि बोलना क्या चाह रहे हैं। आप यदि बोले आचार्य जी चले, बोले कहा भोजनम, तो हमको वहां पर अध्याहार करने में कि भोजन के लिए चले बोला जा रहा है। मैंने भोजनम यदि कह दिए तो भोजन के लिए चले, या भोजन है या भोजन नहीं है, जो भी है, तो वहां हमें क्रिया का अध्याहार करना पड़ेगा। तो एतावता ये निश्चित है, बिना क्रिया के कोई वाक्य
हो ही नहीं सकता। यदि कोई पद है तो वहां क्रिया का अध्याहार कहेंगे, ये बिना यद अनुपन्नम तब तेना क्षिप्यते, जिसके बिना जो अनुपन्न है उसका आक्षेप करना पड़ेगा, नियम है। ये सब कुछ ऐसे नियम आचार्यों ने बनाया। तो इस प्रकार एक जो गण है उसका नाम है धातु पाठ, फिर है गण पाठ, उणादि कोश और लिंगानुशासन। ये सब मिलकर के पाणिनि व्याकरण को पूर्ण करते हैं। पाणिनि व्याकरण व्यापक है और इसकी व्यापकता कुछ इस प्रकार है कि पाणिनि व्याकरण के बाद भी भोज सरस्वती कंठाभरणम नामक जो है शब्द खंड, वहां भी व्याकरण है। भोज का भी अपना व्याकरण है, लेकिन उनके व्याकरणों में पाणिनि सूत्र की ही छटा दिखेगी, पाणिनि सूत्र ही दिखेगी। लेकिन जब व्यापकता की बात आते हैं और पूर्णता की बात करते हैं तो पाणिनि व्याकरण जैसा वैज्ञानिक व्याकरण ना भूतो न भविष्यति, न तो हुआ न तो होगा। अत्यंत गहवर में जाकर के चिंतन किया गया। ये भी स्थिति हुई कि हमारे जो है कालिदास ने भी अपना धातुरिव आदेश, ऐसा आया कि बाली का वध करके सुग्रीव की स्थापना ठीक उसी प्रकार किए जैसे पाणिनि सूत्र में जो है आदेश माने स्थानीय, वो जो स्थानीय के स्थान में जैसे आदेश की स्थापना होती है, ठीक उसी प्रकार बाली को हटा के सुग्रीव की स्थापना की। इस प्रकार सूत्र परक जो है उदाहरण, शास्त्रीय उदाहरण भी आपको वहां महाकवि कालिदास के ग्रंथों में दिखता है। तो पाणिनि तंत्र, पाणिनि व्याकरण जितना व्यावहारिक शब्दावलियों पर चिंतन करता है उतना ही वैदिक शब्दावलियों पर भी चिंतन करता है। तो वैदिक शब्दावलियों में प्रवेश करने के लिए आपको व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा और करना चाहिए। पड़ेगा क्या चाहिए, आवश्यक है। जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इसके लिए इसकी आवश्यकता है, तो थोड़ा सा उसका अध्ययन करते हैं और करने के बाद चिंतन करते हैं। तो शब्द के पद जो वर्ण है उसके चिंतन के लिए, उच्चारण के चिंतन के लिए हम शिक्षा शास्त्र में आते हैं। पदों के चिंतन के लिए, पदार्थों के चिंतन के लिए हम कहा जाते हैं व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं। जो मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो मुख माना गया, मुखस्य भावः मुख्यम, जो मुख का भाव हो, किसी व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं आप बताएं? किसी यदा या तो वाणी से पहचानते हैं, यदा यदा मुंचति वाग जानम, यदा यदा मुंचति वाग जानम तदा तदा याति कुल प्रमाणम। जैसे ही आप शब्द बोलते हैं तब को पता चला ये तो ब्रिटेन लैंग्वेज, ब्रिटिश है, ये तो भारतीय है, ये तो नेपाली है। उसका वह समूह पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या है। तो वाणी से पता चलता है, मुखारविंद से पता चलता है। तो व्याकरण शास्त्र को मुखारविंद माना गया है। मुख्यम प्रधाने जाकर तो यत्न फलवान भवती, और प्रधान में आप प्रयत्न करते हैं तो वह फलवान होता है। कठिन लगता है, लेकिन जो कठिन होता है वही तो कुछ समृद्धि होती है। सरलता से मिल जाए तो भगवान ऐसा कुछ किए भी नहीं है। फिर उसके बाद फिर अर्थ का चिंतन करते हैं, ये तो शब्द का चिंतन हुआ। अर्थ का, वेदांग शब्द का प्रयोग इसलिए होता है कि व्याकरण के भी पूरक ये जो अंग है वह है निरुक्त। निरुक्त से हम अर्थ का निर्वचन करते हैं। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम, प्रसोदरादिगण वर्णागम वर्ण विपर्यश्च द्वौचा परौ वर्ण विकार नासौ। वहां ये जो है पंचविधम निरुक्तम, निरुक्त की चर्चा हुई, वहां पर अर्थ का निर्वचन करते हैं हम, जैसे सिंह शब्द का, तो हिनस्तीति। इस प्रकार जिस वर्ण, अब यहाँ पदार्थों का चिंतन, यहाँ पर मैंने अर्थ का निर्वचन करने वाला जो शास्त्र है वह निरुक्त है। इस प्रकार शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त तीनों मिले हुए, और जब इनका अध्ययन करते हैं
और अध्ययन करने के बाद अब हम चिंतन करते हैं, चाहे काव्य का करें। देखिए हमारे यहाँ एक पद्धति और भी है। जब हम वेद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वेद का मतलब संहिता भर नहीं होता। वेद का मतलब होता है जो उसके पूरी आठों विकृतियां, छयों शास्त्र और माने उसमें जो उसके उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब मिलाकर के उसको कहा जाता है वेद। और उसका अनुगमन करने वाली श्रुतियां, स्मृतियां अर्थात पुराण इत्यादि, और जो याज्ञवल्क्य की स्मृतियां जो पढ़ी गई ये सब जो उसका अनुगमन करते हैं, सब उन्हीं जो अनुकूल है वो हमारे लिए सम्माननीय है। तो इसी क्रम में वो पुराण होते हैं। इसीलिए हम श्रीमद् भगवद गीता का भी वेदानुगमक होने के कारण, उनका अनुमोदन करने के कारण उसको भी हम उतना ही प्रमाणिक मानते हैं। तो रामचरितमानस जो हिंदी में है वह भी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि, इस प्रकार जब वहां पर प्रतिज्ञा वाक्य है कि ये पुराणों का, वेदों का, पुराणों का और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं, उसके खंडन में नहीं बल्कि उसकी व्याख्या, उनके मंतव्य को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं, तब हमारे रामचरितमानस भी उतना ही सम्माननीय। और तो और हमारे माता पिता भी, उनके गुरुजनों का वाक्य भी हमारे लिए उतना ही सम्माननीय है कि आचार्य देवो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये आदेश हमारी श्रुतियां देती हैं। तो उनका जो आगम वचन है, ये आगम है उनका कि ब्राह्मणे निष्कामो धर्मो षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। आपको अध्ययन करना चाहिए तो उसके लिए कोई दूसरे प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है कि इस अर्थोपार्जन होगा, अरे आपको करना ही है, इससे आनंद प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये आगम है। इस तरह के जो आगम वचन है यही वेद राशि है, यही आदेश है। तो उसमें मातृदेवो भव अर्थात माता देवता के समान नहीं बोला जा रहा है, माता देवता ही है, आरोप नहीं किया जा रहा है। भू सत्तायाम, सत्ता को बताया जा रहा है कि माता देवता है, ये आरोपित नहीं। कुछ लोग उसका अनुवाद करते हैं, माता देवता के समान है, पिता देवता के समान है, गुरु देवता के समान है। समान शब्द का प्रयोग ही नहीं है, भू धातु का प्रयोग है, और भू धातु का अर्थ सत्ता होता है, अर्थात माता देवता है, अर्थात वो अज्ञात पदार्थ में विधेय, आपको पता नहीं है लेकिन आपको बता दें कि माता देवता है। जैसे शक्कर, हम बताइए जो शक्कर है ये मीठी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले मीठी नहीं थी और हमारे बताने से मीठी हो गई। अरे वो मीठी है, ये हम आपको परिचित करवा रहे हैं। तो अब उनके द्वारा जो वचन होगा वो भी हमारी प्रमाणिक है। फिर उसमें हमने और निश्चित कर दिया कि भाई आप तो होना चाहिए, रागादि वसाद अपनी अन्यथावादी, यह सा आपका जो रागादि के कारण जो है, रागादि वसाद अपनी अन्यथावादी, माने रागादि के कारण जो झूठ ना बोलता हो, जो सत्य है सत्य को सत्य बोले, तथ्य को तथ्य बताए, ऐसा तो वह है यथार्थ वक्ता को जो है आप कहा जाता है। ये सद्गुण जो है माता पिता और गुरुजनों में होती है। माँ में होता ही है, माँ अपने बच्चे को पानी है, पानी को पानी बताएगी, अग्नि को अग्नि बताएगी, कहेगी कि अग्नि को मत छूओ बेटा, इससे आप जलोगे। तो अपने बच्चे को पहले माँ अवस्था में माता उसको हमेशा अच्छी शिक्षा देती है। इस प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के हित में जो शिक्षा होती है तो स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है, और इसी स्वभाव पर का आदेश हमारी वेद राशियां देती है। मैं विषय से भटक नहीं रहा, अपने विषय को ही बता रहा हूं। ये हमारा जो वेदांत, ये व्याकरण की व्यापकता है। हम क्या करते हैं कि जब व्याकरण की बात आती तो बोले गुरु जी सच्चित मार्तंडा है ना, वो क्या कहते हैं रमेशा दिनेशा गंग, ये प्रयोग हो, यही है। अतः शुद्धिपास्या मध्वरी लाकृति, ये व्याकरण शास्त्र है। अथवा धातंसः रामा रामू रामा, ये व्याकरण शास्त्र का एक छोटा सा अंग बने, बहुत शास्त्रांश, छोटी सी पहली परिपाटी है, पहली व्यवस्था है, लेकिन यही व्याकरण शास्त्र नहीं है। वो व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन जब आप देखेंगे
जिस दिन आप व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करेंगे स्वाध्याय के माध्यम से या किसी शब्द मात्र में यदि आप चिंतन करते हैं तो आप वैयाकरण है और यह व्याकरण शास्त्र है। व्याकरणम अधीते वेत्ति वा, जो व्याकरण का अध्येता हो अथवा व्याकरण को बहुत अच्छे से जानता हो, दोनों वैयाकरण है। कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बहुत अच्छा सा बहुत पूरा पाणिनि व्याकरण पढ़ लिया हो, सांगोपांग में जो है उसका जो है धर्म उसके जो गणपाठ इत्यादि का ज्ञान कर लिया हो, परिष्कार दर्शन और प्रक्रिया परिष्कार दर्शन का जो ज्ञान कर लिया, वही वैयाकरण नहीं। जो उसका अध्ययन कर रहा था, प्रथमा का पहली कक्षा का छात्र भी वैयाकरण है जब उसने वृद्धिरादेश में प्रवेश किया। तो पाणिनि व्याकरण हमारे सामने है। हम जब तक जाते नहीं हैं और जब तक प्रवेश नहीं करते तब तक वह ग्रंथ हमें कठिन लगता है। एक बार भी हम उठाएं और पन्ना पलटें और कहीं से भी शुरुआत करें, आकाश कहीं से भी प्रथम, कहीं से भी हम प्रवेश करें, कैसे भी करें, निसंदेह हम वहां तक पहुंच ही जाते हैं। आप जिस दिन चिंतन करना शुरू करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको कोश मिलेगा। सबसे पहले कोश पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्दों पर चिंतन करना शुरू करते हैं। मनुष्य का तो कार्य है चिंतन करना। क्यों? हमारे यहाँ तो केनोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और ये जिज्ञासा से ही तो पूरे ग्रंथों की रचनाएं हुई है। आप देख लीजिए श्री कृष्ण वाच, वहां पर पूछते हैं आप सत्यनारायण व्रत कथा भी यदि खोले, एकदा नैमिषारण्ये ऋषि हसौनकादया पपृच्छु मुनिया सर्वे, सब पपृच्छु शब्द का प्रयोग हो रहा है। जब तक पूछे ना, जब तक जिज्ञासा ना हो तो हमारे ग्रंथ आगे बढ़ते नहीं, सब जिज्ञासा पर आधारित है। तो जब एक शब्द आप पकड़ते हैं, शुरू करते हैं कि उज्जैन, इसका नाम उज्जैन क्यों पड़ा, अब यहां से चिंतन शुरू होता है। और जब आप चिंतन शुरू करते हैं तो उसमें आपको इतिहास, पुराना वैभव, उसका जो भूगोल सब सामने आ जाता है। ये कार्य कराता है। जैसे कोई बंद घर है जिसके अंदर अनेकानेक अलंकार की वस्तुएं रखी हों, अनेकानेक संसाधन की वस्तुएं रखी हों, प्रासंगिक वस्तुएं हों और भले हों, जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं और लाइट चालू करते हैं वो सब दिखने लगता है। जब तक हम लाइट दरवाजा नहीं खोले तो ठीक हमारे लिए वह केवल एक कमरा रहता है जहां कुछ नहीं, और जैसे ही खोलते हैं तो वहां पर दिखता है तो वो पूरी वस्तुएं हैं जो हमें चाहिए। लाइब्रेरी भी है, सब कुछ है, अनेकानेक विद्वान बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जो भी है। ऐसा ये जो शास्त्र है, इन शास्त्रों का एक ही कार्य है, वह है सब मिल करके एक बहुत बड़ा महल है, जो जिन्हें हम वेद कहते हैं। वेद भी शुक्ल यजुर्धर्म शुक्ल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके उपवेद, उनके शास्त्र, वहां पर प्रवेश करने के लिए वो एक पदई का गमा, वो जो महर्षि भर्तृहरि बोलते हैं कि यह जो एक पदई का गमा प्रणवः सर्वभूतेषु, ये प्रणव जो है ना, प्रणव ओंकार एक अक्षर ही है। जैसे जैसे विस्तार को प्राप्त होता है तो एक पदई का गमा ये विद्या तद व्याकरण अधिगम्य, वह व्याकरण शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। जब हम एक पदई का गमा ओंकार को जानते हैं, वो ओंकार ही माने ऋग यजु साम अथर्व, इसका ये जो भेद होता है, उनकी स्मृतियां होती हैं, तब वो विस्तार को प्राप्त होते हैं। तो शुरुआत तो ओंकार से है। उस ओंकार को जानने के लिए फिर हम वहां जाते हैं तो पता चला वेद है। फिर जब वेदों को पता करते हैं तो उसको 4 भाग में हम देखते हैं, फिर उनके और भागों को देखते हैं, और फिर हमारा जीवन इस प्रकार आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ते जाता है। तो वस्तुतः अभी समय हो गया, इसका और भाग हम और चिंतन करेंगे। आज तो हम इसके जो है व्याकरण के जो 3 भाग हैं उससे थोड़ा कम कल इस पर और भी आगे चिंतन करेंगे। बहुत ही अच्छा विषय है। मैं
महर्षि शांतिकुनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मुझे जो यहाँ बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और एक बार चिंतन करने का अवसर दिया गया। वस्तुतः चिंतन वही होता है जो चिंतन लोग बैठे कहीं जिज्ञासा है या उस विधा का ज्ञान है, तो मैं जो है बोल पा रहा हूँ।